के द्वारा ये शब्द बोले गए, This day my son, और यह आज मेरा पुत्र है, I have healed you and delivered you from cancer. और मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा ऐसे सारे कैंसर से। For I am the Lord who heals you. और मैं परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करने वाला। He said, I want you to go forth and give your testimony. और वो कहता है कि तुम जाओ और इस बात की गवाही दो। He said, and when you give your testimony, many will be healed. और जब उसने कहा कि जब तुम इस गवाही को दोगे तब बहुत सारे लोग चंगे होंगे। In this ministry, I have prayed for many sick people. और मैं इस सेवकाई में बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया, I have seen God heal AIDS, और वो मैं देखा कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चंगा किया, cancer, और कैंसर की बीमारी को, and many other sicknesses and infirmities. और बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी बीमारियों को। One man I prayed for had 4 of his fingers cut off his hand. और एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, उसकी 4 यहाँ से उंगलियां कटी हुई थी। And after I prayed for his hand, in 1 week, all of his fingers grew back. ओह माय गॉड! यहाँ पर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी चारों की चारों फिंगर, चारों की चारों उंगलियां ऊपर आई। It was a recreative miracle. ये यहाँ पर क्या था कि एक चमत्कार किया गया चमत्कार था। One man I prayed for that was dying of AIDS. और यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जो अपनी मृत्यु के तादार पर था, He was so sick. और वो बहुत ही बीमार था। But after I prayed for the man, 3 months later, he gained so much weight you could hardly recognize him. और जब मैंने यहाँ पर प्रार्थना किया, 3 महीने के बाद वो वहां पर आया और जाकर उसको रिकॉग्नाइज करने लगे। My wife and I have a church in Ecuador, South America. और यहाँ पर मेरे पास, मेरी पत्नी के पास वहां पर चर्च है, उस अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। There was a man that was totally crippled. और वहां पर एक मनुष्य था जो बहुत ही भयानक था। He wanted prayer. और वो प्रार्थना चाहता था कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। So 2 people had to carry him up to me and stand him, holding him up. और 2 मनुष्य उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आए, उसको पकड़ के रखा उन्होंने। And when I prayed for him, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, the man was totally healed. और वो मनुष्य पूरी रीति से चंगा हो गया। He was walking around the church testifying of the power of God. और वो वहां पर परमेश्वर की गवाही देने लगा और सारे चर्च के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। Another time in South America, और दूसरी बार उस साउथ अमेरिका में I went to visit a young girl who was 14 years old. She was in the hospital. और मैं यहाँ पर एक लेडीज के पास गया जो 14 साल की एक लड़की थी, और उसके पास में हॉस्पिटल में गया। She was dying of cancer. और वो वहां पर कैंसर से मर रही थी। And as I laid my hands upon her, और जब मैंने अपने हाथ को उसके ऊपर लगाया, she said she saw a blue light come into the room. और उसने कहा, उस समय उस लड़की ने कहा कि एक नीली कलर की जो रोशनी है उसके रूम में आ गई। When I left the room, she was screaming, I'm healed, I'm healed, I'm healed. और वहां जब देखा, जब वो वहां पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। The doctor came back into the room and he ran the tests. और यहाँ पर जब फिर वहां पर दूसरी बार डॉक्टर वहां पर उस रूम के कक्ष में आया तो उसने अपना परीक्षण शुरू किया। And she was totally healed of cancer. और वो वहां पर डॉक्टर कहने लगा कि ये लड़की तो सच में पूरी रीति से चंगी हो चुकी है। The doctor said to her that in all his years as a doctor, he had never seen anything like that in his life. और वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति चंगा हो रहा है बिल्कुल। So my dear friends, I want you to know that we serve the God of the impossible. और मेरे प्रियो, मैं आप बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। There is nothing too hard for God. और यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। So tonight I want
listen with expectation in your heart. और मैं आज आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके हृदय की एक गहराई के द्वारा, I don't care what sickness or disease you have. और मुझे ये परवाह नहीं कि आपके पास कौन सी बीमारी है, कौन सी आपके पास तकलीफ है, Because God is bigger than your sickness and disease. और क्योंकि हमारा परमेश्वर आपकी बीमारी से और आपके हर एक रोग से महान है। Can I get a big amen? क्या मैं एक यहाँ पर बड़ा आमीन कह सकता हूँ? I want you to know that faith is necessary with revelation. और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर विश्वास से एक प्रकाशन के द्वारा, When you get a revelation of God's healing power, your faith comes to another level. और जब आप परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त करोगे तो आपका जो विश्वास है वो दूसरे लेवल पर चला जाएगा। So tonight I am going to give you revelation concerning healing. और आज मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूँ आपकी बीमारी से संबंधित और छुटकारे से संबंधित। The title of this message tonight is Healing. और आज का जो मैसेज आप सबके लिए आज की रात्रि में जो मैसेज सबके लिए है वो है चंगाई। I have been a Christian almost 30 years. और मुझे अब यहाँ पर हो गए कम से कम ऑलमोस्ट हो गए 30 साल। When I first got saved, many prophets were speaking over my life. और यहाँ पर उससे पहले बहुत सारे लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ता है जो मेरे जीवन से बात किया। They told me that God had called me to the healing ministry. और उन्होंने बोला कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है। Many signs and wonders in my ministry. और यहाँ पर मेरी सेवकाई के लिए अच्छा कार्य है। When I was a new Christian, I used to speak about the will of God concerning healing. समझ में? You hear me? I can't hear you good because your voice is cut. When I was a Christian, I spoke about the will of God concerning healing. बाजी की हो गया? आपको आ रही है आवाज उनकी? Can you hear me? Are you hearing me? Yes, can you hear me? Yeah. Now you can speak. You can hear. I used to wonder if it was God's will to heal people or not. Some problem is going on, sir. Still can't hear me? Because your voice is cutting and coming like a not you hear. आवाज आ रही है? जी सर speak. Can you speak? Can you hear me? Yeah, I can hear. Okay, can you keep interpreting? Yeah, interpreting. Yeah, I am interpreting. Okay, I had to try to hold my phone closer to me. Yeah. So I used to wonder if it was God's will to heal his people. और परमेश्वर वो महान चमत्कार करने वाला है जो अपने लोगों को चंगा करता है। And so I thought to myself, how can I pray for miracles if I don't even know if it's God's will to heal his people? और यहाँ पर मैं अपने जीवन से बात करने लगा कि मैं कैसे चमत्कार कर सकता, कैसे चमत्कार होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता बिल्कुल भी। So I was thinking, if I'm called to the healing ministry, I must be a man of faith to pray for miracles. और यहाँ पर मैं अपने सभी लोगों से बात करने लगा और कहने लगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो चंगा करने वाला और मैं मनुष्य के लिए बोलने वाला। So I began to study the Bible deeply about healing. और मैंने पवित्र शास्त्र से लोगों के बारे में बताना शुरू किया पर हीलिंग चंगाई के बारे में। And when I studied the Bible deeply, my eyes were opened clearly. और जब मैंने परमेश्वर के सेवकाई को शुरू किया बाइबल के द्वारा तो मेरी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से चंगी हो गई, खुल गई। I come to you tonight with a clear revelation. और आज इस रात्रि के समय में पूरे साफ प्रकाशन के द्वारा आया हूँ, Knowing that it is not God's will for you to be sick. और यहाँ पर कि अभी आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी। If you are sick, you are not suffering for the glory of God. और यदि आप
आप बीमार नहीं होगे तो आप दुख नहीं उठाओगे परमेश्वर की महिमा के लिए। But the devil has ले, but आ, the devil has lied to you. लेकिन यहाँ पर जो जो शैतान है वो तुम्हें नकार देगा, मतलब मना The करेगा। Bible says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि बहुत सारे ग्रस्त लोग परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगा दिया यीशु मसीह के नाम में। When I pray for a person, I don't say, Lord, if it's your will, heal this person. और जब मैं कहीं प्रार्थना करता हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है चंगा हो जाए, Because I know it is God's will to heal that person. क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जानता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि इस मनुष्य को चंगा करना। I have found in my own personal life, और मैंने इसमें अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया है, no matter what sickness or disease I have, God always heals me. और ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता कि कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है और कौन सी आपके पास बीमारी है, लेकिन परमेश्वर हमेशा चंगा करता है। Because I am walking in a covenant with God. क्योंकि मैं परमेश्वर की वाचा के अनुसार चल रहा हूँ, And as long as I am walking in obedience to Him and come to Him in faith, और लेकिन मैं उसमें चलता हूँ और विश्वास के साथ में मैं आगे बढ़ोतरी करता हूँ, God always heals my body. और परमेश्वर हमेशा मेरे शरीर को चंगा करता है। I want you to turn to your Bibles to Psalm chapter 103. और मैं आपके पवित्र शास्त्र को अपने साथ में निकालना चाहता हूँ कि आप अपने भजन संहिता को, जबूर की पुस्तक को मेरे साथ निकालें, Verses 1 through 3 and read it. और यहाँ पर हम 93 अध्याय देखेंगे और उसका 1, 2, 3, 93, Psalm 103 verses 1 through 3. 1 and 3, 13। 1 through 3. Psalm 103 verses 1 through 3. ओके, यहाँ पर हम 13 देखेंगे, 1, 1, 3, और यहाँ पर देखेंगे उसका 1, 2, 3। Are you going to read it out loud for the people? या आप 113, chapter 13, book of Psalm chapter 13। Psalm 103 verses 1 through 3. It's talking about He heals all your diseases. ओके ओके, 1 और 3। Yes, verses 1 through 3. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर, ओके। आप 103 भजन संहिता 103 उसका 3 अध्याय, 3 आयत। Can I read for them? Yes, I want you to read those 3 verses. Okay. Psalm 103, 1 through 3. ओके, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। From these verses we learn 2 revelations. और इन आयतों के द्वारा हम 2 प्रकाशन को सीख सकते हैं। That if you're obedient to God, you should be expecting to receive benefits from Him. और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो जो आपके पास प्रत्याशा है परमेश्वर के, आप अपने लाभ के लिए, वो आपको परमेश्वर से प्राप्त कर लोगे। God says to His people, do not forget my benefits. और परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि मेरे उपकारों को ना भूलना। In America, many of us have jobs. और यहाँ पर बहुत सारे अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों के पास जो नौकरियां है। And when you have a job, you are supposed to get benefits from your employer. और जब आपके पास यहाँ पर जॉब है तो आपके मान लीजिए आपके पास क्या है, उपकार है दूसरों के, आपके एम्प्लॉयर के लिए। And we are servants of God. और हम यहाँ पर सेवा करते हैं परमेश्वर की। And God says to His people, do not forget my benefits. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने लोगों को
कि मेरे उपकारों को ना भूलना। God wants us to remind us that we have benefits when we serve Him. और यहाँ पर परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि जब हम उसकी सेवा करते हैं, तब परमेश्वर जब हम उनकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या आता है? उपकार। And now He tells us what those benefits are. और यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि वे कौन से उपकार है। He says He forgives all your sin and heals all your diseases. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे रोगों को चंगा कर दूंगा। My friends, this is a promise from God. और मेरे मित्रों, ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है। When you sin, God says He will forgive you. और जब आप बोलोगे तो परमेश्वर आपको माफ कर देगा। But the same God who says He will forgive all your sins says, I will heal all your diseases. और वही परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा कर दूंगा। So tonight, if you're sick in your body, you have not received your healing benefits. और यदि आप परमेश्वर को आज की रात अगर आप परमेश्वर को रिसीव नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो आपके जीवन में चंगाई नहीं होगी। God says He heals all your diseases. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। And the last time I checked, the word all still means all. और यहाँ पर लास्ट जो वाक्य है वो कहता है इस प्रकार से। Is anyone going to say tonight that God is a liar? और यदि आज की परमेश्वर अगर किसी को ना बचाए तो परमेश्वर झूठा है। If God says He heals all your diseases, you must come and receive that by faith. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ कि तुम्हें मैं चंगा कर दूंगा। विश्वास के द्वारा अगर तुम आओगे तो तुम चंगे हो जाओगे। Can I get a big amen? क्या मैं कह सकता हूँ बड़ा हालेलुया? Hallelujah. आमीन। There was a mighty man of God by the name of Smith Wigglesworth. और यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है जिस मनुष्य का नाम माइटी निगोस है। They called this man the apostle of faith. और यहाँ पर इस मनुष्य को लोग बुलाते हैं कि विश्वास का प्रेरित। He had one of the greatest healing ministries since the apostles. और उसके पास एक प्रेरित की सेवकाई पाई जाती है, बहुत ही चंगा करने वाली। He raised 23 people from the dead. और उसने 23 लोगों को मृत्यु के जाल से छुड़ाया है। And this is what this man of God said. और यही है जो परमेश्वर का मनुष्य कहता है। He said, God's word says it. और परमेश्वर चाहता है इसको। I believe it. और मैं विश्वास करता हूँ इसमें। And that settles it. और यह बचाया जाएगा। He came to his Bible like a little child. और वो अपने पवित्र शास्त्र आए इस प्रकार से जैसे एक छोटा सा बच्चा आता है। If God's word says something, he said it must be true. और यदि परमेश्वर उसको कहता है कुछ कहता है तो वो कहता है कि ये सच में सच्चा है। And that is why he saw so many miracles and healings in his ministry. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए। He learned that what God says, it must be true. और इसने वो सीखा है कि जो उसने सीखा है वो क्या होना चाहिए, वास्तव में सच्चा होना चाहिए। So tonight you're going to have to make a choice. और आज की रात आपके पास क्या है? एक चॉइस है। चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास एक खंड है। Either you believe the word of God or you believe the lies of Satan. और यहाँ तक कि आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर या विश्वास करोगे उस झूठे शैतान पर। The word of God says he heals all my diseases. और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे रोगों को चंगा करता है। So I say amen, Lord. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आमीन। You are my healer. तू चंगा करने वाला है। But tonight you're going to learn a revelation. लेकिन आज की रात आप एक प्रकाशन को याद करने जा रहे हो। That to receive healing from God. और परमेश्वर से आज चंगाई को प्राप्त करो।
You have to turn from your sins. और आपको अपने पाप से मुड़ जाना है You have to come to him in faith. और आपको विश्वास के अनुसार आना है। When you're walking with God, you're walking in a covenant. और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आप परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलते हो। Many times in the Bible we see the word if. और बहुत समय हमने परमेश्वर के वचन को देखा है। If you obey the voice of the Lord, then God says, I will do this. और परमेश्वर कहता है यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो और उसकी आज्ञा मानते हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। But sadly, many of God's people are living in sin. और लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो पाप में जी रहे हैं। And when you are a true Christian and you're living in sin, you're probably going to get sick. और यहाँ पर जब आप एक सच्चे मसीह होंगे और पाप में जी रहे होंगे तो आप सच में क्या हो गया, सच में आप बीमारी से होकर गुजरोगे। Because when you are living in sin, you have broken God's covenant with you. और लेकिन जब आप पाप में रहते हो तो आप परमेश्वर की उस वाचा को तोड़ देते हो जो आप में है। This is what God says to those of his people who are living in sin. और ये यही है परमेश्वर का वचन जो लोग पाप में जीते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। What right do you have to declare my statutes? और क्या आपके पास सही है अपने उस घोषणा को करने का जो आप स्टूचे में बैठे हो, Or take my covenant in your mouth? और उसकी और मेरी वाचा को अपने हृदय में अपने मुंह में लेना। Since you hate instruction and cast my words behind your back. और आपने बहुत लंबे समय से आपने क्या कर लिया, मेरे वचनों को ले रखा है लेकिन उसका अनुसरण नहीं करे, उसके वो आपके पीछे से होकर गुजर रहा है। My friends, God is a God of covenant. लेकिन मेरे मित्रों हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। And when you are walking in the will of God, और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, you have a right to receive all of his benefits. और आपके पास क्या है यहाँ पर अच्छा राइट है आपके पास उसके सारे उपकारों को लेने का। I'm going to say that again. और मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ। When you are a child of God जब आप परमेश्वर के बच्चे हो and you're obeying God, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, you have a right to all his benefits and promises. और आपके पास वो सही है उसके उपकारों को लेने का और उसकी आशीषों को लेने का अपने जीवन में। I have been sick many times in my life. और मैं बहुत समय तक बहुत बार अपने जीवन में बीमार हो चुका हूँ। I had cancer. और मेरे पास यहाँ पर कैंसर की बीमारी थी। I had problems with my back and my neck. और मेरे पास यहाँ पर एक समस्या थी मेरे पीछे कमर में और मेरे गर्दन में। I had problems with my liver. और यहाँ पर मेरे लीवर में समस्या थी। Many sicknesses and diseases. और बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे रोग मेरे अंदर थे। But I come to you tonight with good news. लेकिन आज की रात में आपके साथ में आया हूँ एक गुड न्यूज के साथ में। मतलब Once I learned the revelation, जब मैंने यहाँ पर प्रकाशन को याद करना शुरू किया, I always received healing from God. और मैंने हमेशा परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त किया। So I come to tell you tonight, लेकिन आज मैं आया हूँ आपको बताने के लिए इस रात्रि में, God has promised in his word. और परमेश्वर ने अपने शब्दों में वायदा किया है, He forgives all your sin और वो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा कर देगा, and he heals all your diseases. और वो आपके सारे रोगों को चंगा कर देगा। So you're going to have to make a choice tonight. और लेकिन आज आपके पास चॉइस पाई जाती है यहाँ पर। आप चॉइस बनाइए अपनी। Either you believe what God says or you call him a liar. और यदि आप विश्वास करते हो उस पर और या फिर उसको झूठा ठहराते हो। 2 Chronicles chapter 7 verse 14. और यहाँ पर दूसरा इतिहास और उसका 7 का 14 हम देखते हैं। It says these words. और यहाँ पर इन शब्दों में कहते हैं, शब्द इस प्रकार से कहते हैं, If my people और यदि मेरे लोग who are called by my name और जो मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए हैं will pray and seek my face
और प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बने and turn from their wicked ways. और वह अपने दुष्ट कार्यों से दुष्ट मार्गों से मुड़े। He said, then I will hear from heaven and I will heal their land. और मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और मैं उनको चंगा कर दूंगा उनके सारी भूमि को। You see that healing is a covenant. और यहाँ पर देख सकते हो कि चंगाई यहाँ पर एक वाचा है, प्रॉमिस। God said, if you do these things, then I will heal the land. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है यदि आप इसको करोगे तब मैं आपके देश को चंगा कर दूंगा। So my friends, I'm teaching you tonight मेरे मित्रों, आज की रात में आपको इस बारे में बता रहा हूँ that you are in a covenant with God. और आप यहाँ पर परमेश्वर की उस वाचा में हो। And when you turn from all your wicked ways और जब आप अपने सारे दुष्ट मार्गों से मुड़ जाओगे and you pray and seek his face, और प्रार्थना करोगे और उसके दर्शन के खोजी बनोगे and then you come to God in faith, और जब आप आएंगे परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ you will see every sickness and disease leave your body. और आप कभी नहीं देखोगे अपने जीवन में नहीं देखोगे आपके जीवन में कि कोई बीमारी और कोई रोग आपके जीवन में रह रहा है। I have watched many people teach about healing, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है चंगाई के बारे में बताते हुए and there are many of God's teachers that are ignorant about the issue. और यहाँ पर बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो इस मुद्दे के बारे में बताते हैं They don't know if it's God's will to heal or not. और वे नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना और नहीं है। So when they pray for a person, they say, Lord, if it is your will, heal this person. और जब मैं प्रार्थना करता जब कभी प्रार्थना करता मैं कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा है इस मनुष्य को चंगा कर। But if it's not your will, let them suffer. और यदि आपकी इच्छा नहीं है तो इसको दुख उठाने दे आपकी महिमा के लिए। I come to tell you tonight that the devil is a liar. और आज की रात्रि में मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि शैतान झूठा है। If you are sick, you are not suffering for God's will. और यदि आप बीमार नहीं होगे तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए दुख नहीं उठाओगे But instead, God wants to heal you for his glory. और उसके बदले परमेश्वर चाहता है कि आपको चंगा करना अपनी महिमा के लिए। We see this clearly in Matthew chapter 8. और यहाँ पर हम इसको साफ रीति से देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। A leper came to Jesus. और एक यहाँ पर एक लेपर जो होता है कोढ़ी प्रभु के पास आया And he said these words. और उसने ये शब्द बोले Lord, if you are willing, you can make me clean. ओ प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे तो शुद्ध कर सकता है। But Jesus settled the issue right away. और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से मुद्दा उठाया। He said, I am willing. आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इच्छा करता हूँ Be cleansed. और चंगा हो जा। I want you to notice something. और मैं चाहता हूँ कि कुछ जानने पाओ। Jesus did not say to the leper, let me first pray and see if it's God's will. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस रोगी से ये नहीं कहा कि ले पहले मुझको प्रार्थना करने दे और परमेश्वर की इच्छा को जानने दे। Jesus did not say to the leper, I'm sorry, you're going to have to suffer. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे माफ करे कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठा। The leper did not know God's will. लेकिन यहाँ पर जो ये रोगी था ये परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता। That's why he said, Lord, if you're willing, you can make me clean. और कोढ़ी कहता है यहाँ पर यदि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर सकता है। So Jesus wanted the leper to know and all of us to know और परमेश्वर चाहता है कि जो कोढ़ी है वो जानने पाए और जितने वहाँ पे जितने भी लोग थे वे भी जानने पाए that it is his will to heal his people. और उसकी इच्छा है कि वो अपने लोगों को चंगा करे। There was a blind man that came to Jesus, और वहाँ पर एक मनुष्य था जो अंधा था, यीशु मसीह के पास आया and he kept crying out, Son of David,
और वो वहां पर इस प्रकार से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। And Jesus said, what would you like me to do? और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? He said, Lord, that I might receive my sight. और उसने इस प्रकार से परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी दृष्टि को पा सकूं। So Jesus asked the man a question. और यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से एक प्रश्न को पूछा। And he is asking you the question tonight. और वही आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। He said these words. और उसने इस प्रकार से पूछा, कहा, Do you believe that I am able to do this? और क्या तू विश्वास करता है कि मैं इसको करने के योग्य हूँ? And the man said, Yes, Lord. और यहाँ पर मनुष्य कहता है कि हाँ प्रभु। Listen. और यहाँ पर अभी ध्यानपूर्वक सुने। Jesus said to this blind man, और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस अंधे रोगी से कहा, according to your faith, आपके so shall it be done unto you. और आपके विश्वास के अनुसार ये आपके लिए किया जाए, हो जाए। God is saying the same thing tonight to his people. और आज वही परमेश्वर आपको भी इस प्रकार से कहता है, According to your faith, so shall it be done unto you. आपके विश्वास के अनुसार ये आपके लिए हो जाए। I want to give you a revelation tonight. और आज की रात में आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूँ। When you get to the place where you know God is going to heal you, your miracle will always happen. और आप जो जिस स्थान को आपने जानते हो, उस स्थान पर परमेश्वर आपको क्या करेगा, वहीं पे चंगा करेगा उस रात्रि में। I am teaching you about expectation. और आज मैं आपको प्रत्याशा के बारे में सिखा रहा हूँ। When you get to the place where you expect your miracle, it is yours now. और जब आप यहाँ पर प्रत्याशा करते हैं कि ये आपका चमत्कार है, तो वो आपका ही है। How do I know this to be true? और हाँ, कैसे मैं जानता हूँ कि ये सच्चा है? There was a woman of God who had an issue of blood. और यहाँ पर एक परमेश्वर की दासी थी जिसके पास एक मुद्दा पाया जाता था, जो था लहू बहने का। She went to many doctors and kept getting worse and worse. और ये स्त्री बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, वैद्यों के पास जा चुकी थी, बहुत ज्यादा थक चुकी थी। But then she heard about this mighty Jesus. और जब उसने इस महान यीशु के बारे में सुना, She heard that whoever comes to him in faith always receives a miracle. और उसने सुना था कि लोग उसके पास आते हैं और चंगा हो जाते थे। So this is what the Bible says about her. और यही है जो पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहता है। She said to herself, और उसने अपने आप से कहा, in the English it says it's like she's only said it one time. और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि एक बार, मतलब वन टाइम। But in the original Greek language, the Bible says she kept saying to herself और over and over. और यहाँ पर लेकिन ग्रीक की जो बाइबल है उसमें इस प्रकार से कहा गया कि वो बार कहने लगी। Here is what she said. और यहाँ पर सुनो वो क्या कहती है। She kept saying to herself, और वहां पर अपने आप से कहती रही। I can just touch his garment. और जब कि मैं उसके एक पल्लू को छू लूंगी I shall be made whole. और मैं अच्छी हो जाऊंगी। And the Bible tells us what happened when she touched his garment. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जब उसने उसके पल्लू को छुआ, Jesus turned to the woman और यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री की ओर मुड़ा and he said these words. और उसने ये शब्द बोले, Daughter, तो बेटी, your faith has made you well. आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है। And instantly she was healed of her disease. और उसी के साथ उसी समय वो अपने रोग से चंगी हो गई। I come to tell you tonight और आज की रात में आया हूँ आपके बारे में that
और अब शैतान चाहता है कि आप बीमार रहो, But God wants you healed for His glory. और परमेश्वर चाहता है कि अपनी महिमा के लिए आपको चंगा करना। Because when God heals you, you testify about how awesome is your God. और जब आप चंगाई को प्राप्त करोगे तो परमेश्वर के नाम की गवाही दोगे कि हाँ कितना अद्भुत परमेश्वर है। So I want you to remember this revelation. और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकाशन को याद रखें। When Jesus went to his hometown, और जब यीशु मसीह अपने गांव क्षेत्र में गया, नगर में गया, he laid his hands upon many people, और उसने अपने हाथों के बहुत सारे लोगों के ऊपर रखा, but many of them did not believe. और उनमें से बहुत सारे लोगों ने चंगाई को नहीं पाया। But Jesus told us the revelation why they did not believe. लेकिन परमेश्वर ने उनको उस प्रकाशन के बारे में बताया क्यों उन्होंने चंगाई को नहीं पाया। Jesus, यीशु who had all power, जिसके पास बहुत सामर्थ है, laid his hands upon many people. और उसने अपने हाथों के बहुत सारे लोगों के ऊपर रखा, But in his hometown, he said these words. और उसने अपने गांव के क्षेत्र में बोला इस शब्दों को, He could do no mighty work there, और उसने कोई भी महान कार्य नहीं किए, and he only healed a few of the sick. ओनली वहां पर उसने कुछ बीमार लोगों को चंगा किया, And he was amazed at their unbelief. और वो वहां पर उठा वहां पर अनबिलीव मतलब अविश्वास के लिए। I want you to get a clear revelation. और मैं आज की रात्रि में आपको साफ प्रकाशित देना चाहता हूँ। When you are in unbelief, you stop God from working miracles in your life. जब आप अविश्वास करोगे तो आपके जीवन परमेश्वर का कार्य होना बंद हो जाएगा। But when you get to the place of expectation, और जब आप अपनी प्रत्याशा परमेश्वर को दोगे, you will reach out and take your miracle. और आप वहां से बाहर निकल के आओगे और अपने चमत्कार को ले लोगे। Because Jesus said clearly, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने साफ रीति से कह दिया है, according to your faith, आपके विश्वास के अनुसार, और ये आपके लिए हो जाए। my friends, मेरे मित्रों, either you believe and receive, और यहाँ पर विश्वास करो और प्राप्त करो, or you are full of unbelief and receive nothing. और यदि आप अनुसरण करोगे अविश्वास का, आप कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। The Bible teaches that we are supposed to walk by faith. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें विश्वास के अनुसार चलना चाहिए। The Bible says without faith it's impossible to please God. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। But when you study the Word of God, you get a clear revelation. और जब आप परमेश्वर के वचन की यहाँ पर आप बुनियादी करने लगोगे तो आपके पास एक प्रकाशन होगा। परमेश्वर चाहता है आपको चंगा करना उसकी महिमा के लिए। When I had cancer, I could not work for God. और जब मेरे पास कैंसर था तो मैं परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सका था। How can I travel the world and preach the gospel if I had cancer? और यदि मेरे पास कैंसर था तो मैं कैसे यात्रा कर सकता और कैसे मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता था। But God healed me for His glory. और लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया पहले उसकी महिमा के लिए। So I want you to see tonight, और लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इस रात्रि के समय में your sickness is not for the glory of God, और आपकी जो बीमारी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, but your sickness hinders you from working for God. और लेकिन आपकी जो बीमारी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए काम करती है, बाधा है So परमेश्वर की I remind you of what Jesus clearly said. और मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको साफ रीति से बताता है, This is God's healing promise. और ये परमेश्वर की चंगाई का वादा है। I'm going to repeat it one more time.
और मैं चाह रहा हूँ एक बार और फिर आपको याद दिलाने के लिए, Bless the Lord, O my soul. और परमेश्वर के नाम को धन्य कहो, All that is within me, bless his holy name. और सब उसके पवित्र नगर को क्या करो, धन्य कहो। Bless the Lord, O my soul. मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहे, And do not forget any of his benefits. और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, Who forgives all your sin. और जो तुम्हारे सारे रोगों को, जो सारे अधर्मों को क्षमा करता है, Heals all your disease. और आपके सारे रोगों को चंगा करता है। I have a question. आज की रात्रि के समय में मेरे पास एक प्रश्न आपके लिए है। If you ask God to forgive you, do you believe he will forgive you? और यदि आपके पास विश्वास है कि हाँ वो आपको क्षमा कर देगा, क्या आप मानते हो कि वो आपको क्षमा कर देगा? You say, yes, brother, I do. और आप कह सकते हो कि हाँ मेरे भाई, मैं करता हूँ। When I say to you, why do you believe God will forgive you? और आप कह सकते हो कि मैं क्यों विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा? And you say to me, because the Bible says he will forgive me if I ask him. और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बाइबल कह रही है कि वो मुझे क्षमा कर देगा, तो वो क्षमा कर देगा। So you have confidence that if you ask him to forgive you, he will forgive you. और आपके पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि वो आपको क्षमा कर देगा, तो क्षमा कर ही देगा। But the same Bible और लेकिन वही पवित्र शास्त्र, that says he forgives all your sins, और यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा कर देगा, और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा कर देगा। if you can believe that he will forgive all your sins, और यदि आप विश्वास करते हैं कि वो आप सारे रोगों को चंगा कर देगा, you can also और तभी आप विश्वास कर सकते हो कि वो आपके सारे रोगों को भी चंगा कर देगा। so tonight आज की रात्रि में, there is no time for excuses. और आज की रात्रि में कोई भी बहाना नहीं है। You need to be like the mighty man of God I talked about earlier. और आज आपको होना चाहिए कि परमेश्वर का एक महान दास इस रात्रि के समय में, You need to take your Bible and lift it up to God. और आज आपको चाहिए परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र को लेना और इसको उठाना, And saying these words, और इस प्रकार से कहे, God says it, परमेश्वर कहता है, I believe it, मैं विश्वास करता हूँ, and that settles it. और ये बचाया जाएगा। तो आज की रात्रि में, Those who are sick और जो भी बीमारी आपके शरीर में है, that sickness has to leave you tonight. और वही बीमारी आज आपको छोड़कर जाएगी। I want everyone that is listening to my voice to close their eyes. और जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, वो जो अपनी आंखों को जो बंद किए वो खोल ले। I want you to bow your head. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सरों को झुकाए परमेश्वर के सामने, I want you to lift your hands up to heaven. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। I want you to say this. और मैं एक शब्द आपको कहना चाहता हूँ, God, परमेश्वर, I ask you to forgive me for all my sins. और मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे सारे अधर्मों को क्षमा कर दें। I humble myself और, before you tonight. और आज की रात्रि में मैं अपने आप को दीन बनाता हूँ आपके सामने, I turn from my wicked ways. और आज मैं अपने दुष्ट मार्गों से मुड़ जाता हूँ, I surrender my life completely over to you. और मैं पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में निछावर करता हूँ। Right now, I am entering a covenant with you. और अभी इसी समय में मैं आपके साथ उस वाचा में प्रवेश कर रहा हूँ। God, you said in your word और परमेश्वर, आपने अपने शब्दों को स्थिर किया है that you forgive me of all my sin and heal me of all my disease. और तू मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करेगा और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। So tonight,
सो इस रात्रि में, as I lift my hands to heaven, और जैसे कि मैंने अपने हाथों को स्वर की ओर उठाया है, I'm believing that you're going to touch me and heal my body. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज मुझको छूने जा रहे हो और चंगा करने जा रहे हो मेरे शरीर को। I confess according to your word और मैं यहाँ पर पश्चाताप करता हूँ आपके शब्दों के अनुसार, that you are my healer, और तू मेरा चंगा करने वाला है, and I am receiving my healing by faith now. और मैं विश्वास के अनुसार अपनी चंगाई को लेता हूँ प्रभु जी। I और want you to keep your eyes, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद रखें, I want you to keep your hands lifted to heaven. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाए रखें स्वर की ओर, I want you to focus your mind completely on God. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने मस्तिष्क को परमेश्वर की ओर से पूरी रीति से लगाए रखें। और मैं प्रार्थना करने जाता हूँ उन प्रार्थना के लिए जो हर कोई सुन रहा है Right now, इसी समय में, in the mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, I take authority over all sickness and disease. और मैं सारी बीमारियों की और सारे रोगों की अथॉरिटी सारी अथॉरिटी को ले लेता By हूँ, the power of the name of Jesus Christ, और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में बोलता हूँ, I command that sickness and infirmity to leave your body now. और मैं उन सारे रोगों को, उन सारी बीमारियों को अभी इसी वक्त उनके जीवन से बाहर निकलने पाए, I command that virus to come out of your body now. और अभी मैं उस वायरस को आज्ञा देता हूँ उसकी बॉडी में से निकलकर बाहर आ, I command cancer to leave your body now. और मैं आज्ञा देता हूँ उस कैंसर को उसकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल, Every demonic spirit, I command you in the name of Jesus to leave them now. और हर एक शैतानी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालता हूँ, From the top of their head to the bottom of their feet, और मैं उनके सर से लेकर पांव तक, I command you to be healed. और मैं उनके सर से लेकर पांव तक मैं आज्ञा देता हूँ चंगे हो जाओ, Receive it now. और प्राप्त करो इसी वक्त, Receive it now. रिसीव करो इसी वक्त, Receive it now. प्राप्त ले लो अब इसी वक्त, Mighty name of Jesus Christ. इस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, I declare that you are healed for the glory of God. और मैं घोषणा करता हूँ कि आप चंगे हो गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए, In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, Amen and amen. आमेन और आमेन, Hallelujah. हालेलुया। I want anyone that is healed later to testify what God has done for you. और मैं चाहता हूँ कि यदि कोई सा चंगा हो गया हो तो होने पाए कि आप उसके नाम की गवाही दे। Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आज और कल और आने वाले समय में वो हर समय एक जैसा है। We serve a God of mighty signs and wonders. और हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अद्भुत करने वाला और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। All who believe in your home shout hallelujah. और जो विश्वास करता है अपने आप सब चिल्लाए हालेलुया, आमेन। Is there anything else you would like me to pray? और यहाँ पे साहब में से कोई है जो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? जी जी, जोर से बोले आप। ओके, आप उसको सामने लेके आओ कैमरे के सामने। And sir, he's telling his mother she has been suffering through breath problem. She has been suffering breath problem, breath. So he want that you may pray for her. Who is suffering? His mother suffering Okay. breath problem. Tell her to please stand before me. और वो कहते कि बता दे पहले परमेश्वर की बड़ाई करे।
Please stand before me and lift your hands up. और कहते हैं कि उसके सामने खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाए। खड़े आंटी जी खड़े हो जाओ और हाथों को उठाओ ऐसे ऐसे ऐसे। Tell her to stand up, please. और खड़े हो जाओ, खड़े खड़े मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। I want her to close her eyes and lift her hands to heaven. और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, स्वर्ग की ओर हाथ उठाएं। I want to tell her to put her whole mind on God. और मैं चाहता हूँ कि सब अपने हाथों को उठाए। Right now I speak to your body. और इसी वक्त मैं आपके शरीर से बात करता हूँ। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Every sickness and disease, I curse it now. और सारे रोग और सारी बीमारियों को मैं बाहर निकालता हूँ। I speak the fire of God upon your body. और मैं परमेश्वर की आग को आपके ऊपर को छोड़ता हूँ। That will burn out every sickness and disease. और सारे लोगों को, आपके सारे बीमारियों को जला डाले। And I command you to be totally healed. और मैं आज्ञा देता हूँ कि आप पूरी रीति से चंगे हो जाओ। In the mighty name of Jesus Christ. और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। Touch. छीओ। Jesus' mighty name. और यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। I'm trusting God for miracle testimony. और मैं विश्वास करता हूँ एक महान गवाही के चमत्कार में। I want to remind you again that everything you receive from God, you receive by faith. और मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने परमेश्वर से प्राप्त किया उसको आप विश्वास के साथ में प्राप्त करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All right, my brothers. और मेरे प्रिय भाई,